बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप नया मोबाइल ख़रीदें तो उसकी वारंटी ज़रूर होना चाहिए, या तो वारंटी कार्ड होना चाहिए या फिर उसके साथ ई वारंटी की शर्त होना चाहिए। ई वारंटी उसकी जैसी मोबाइल चलाते ही शुरू हो जाती है। तो वो जो जब हम स्मार्टफ़ोन ख़रीदते हैं तो उसके डिब्बे में PTA का स्टिकर लगा होता है और डिब्बे के अंदर IMEI का भी एक स्टिकर होता है, वो ज़रूर आप उसको देखें। लोग जब बाहर से आते हैं तो अपने पर्सनल सामान में स्मार्टफ़ोन वगैरह लेके आते हैं, तो वो जो बाहर से स्मार्टफ़ोन लाते हैं उनको पहले कस्टम वाले चेक करते हैं कि ये बैंड लिस्ट में तो नहीं है, यानी बैंड डिवाइस तो नहीं है। तो उस सबसे पहले वो जो जो ब्रांड की लिस्ट है उसमें देखते हैं कि ये ब्रांड की लिस्ट में है। फिर इसको मॉडल की लिस्ट में देखते हैं। अगर ये ब्रांड और मॉडल की लिस्ट में ये मोबाइल फ़ोन है तो इसका IMEI पाकिस्तान में चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। अगर ये डिवाइस ब्रांड लिस्ट और डिवाइस लिस्ट और मॉडल लिस्ट में नहीं है तो ये हो सकता है ये ज़ब्त भी कर सकते हैं आपकी डिवाइस को। ये बैंड डिवाइस है और ये कभी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आप ना इसका टैक्स अदा कर सकते हैं और ना ये कभी आप ये डिवाइस खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी डिवाइस लेके आएँ बाहर से तो ये पहले देखें इसको ब्रांड लिस्ट में ये है या नहीं है। फिर इसके मॉडल लिस्ट में देखें, अगर ये मॉडल दोनों लिस्टों में ये डिवाइस है तो इसको पाकिस्तान लेके आइए, वरना मत लेके आइए। तो अब जो भी शख्स पाकिस्तान में दाखिल होगा वो 60 दिन तक तो इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद उसको ड्यूटी और टैक्स अदा करना पड़ेगा अपने IMEI को अनब्लॉक कराने के लिए। तो ये मैंने अपनी वीडियो में ये बताया कि ये कितना टैक्स है इन डिवाइसेस पे, और ये टैक्स मालूम कैसे किया जाता है। वैसे आप जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो कस्टम वालों से कह के आप इसकी एवेल्यूएशन करा सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये डिवाइस जो है कि इस पे कितनी टैक्स और ड्यूटियां हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 60 दिन के बाद मैं इसकी टैक्स और ड्यूटी अदा कर दूंगा, तो मैंने आगे वीडियो में बताया कि आप किस तरह टैक्स एवेल्यूएट करेंगे, किस तरह टैक्स मालूम करेंगे और अपना पेमेंट स्लिप ID आप खुद ही बनाकर आप जमा करा के अपनी डिवाइस को अनब्लॉक कर सकते हैं। ये जो आपके सामने लिस्ट चल रही है ये मॉडल लिस्ट है, यानी ये मॉडल जो हैं ये यहाँ अप्रूव्ड हैं, इनके IMEI जो हैं यहाँ पे अप्रूव हैं। तो ये या तो ये आप लिस्ट खुद ही देख लें, के की दबा के पास करके देख लें, या पे मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख लें। दोनों चीज़ें, ये मॉडल लिस्ट है, ये आप मॉडल नंबर देख रहे हैं और सर्टिफिकेट नंबर देख रहे हैं और वो कौन सी कंपनी है जो इन मोबाइलों को इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्टर का नाम भी है, मॉडल नंबर भी है और सर्टिफिकेट नंबर भी है, ये सब है। यानी यही मॉडल आ सकता है। प्रेस की दबा के की दबा के आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं। आप लेफ़्ट एरो की से आप 5 सेकंड पीछे जा सकते हैं और राइट एरो की से आप 5 सेकंड आप आगे जा सकते हैं, अपनी वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी ये लिस्ट है, आप चाहें तो स्क्रीन पे देख लें या फिर वेबसाइट पे चले जाएं। मैंने आपकी आसानी के लिए इसी वीडियो में शामिल कर दिया ताकि आप इसको पॉज कर करके या लेफ़्ट एरो की और राइट एरो की
दबा के आप आगे पीछे वीडियो को करके देख के आप ये लिस्ट से देख सकते हैं, आपकी आसानी के लिए करा है। काफ़ी बड़ी ये लिस्ट है। इसमें आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको जो भी आप डिवाइस बाहर से लाएं या यहाँ से ख़रीदें तो इस लिस्ट में देख लें, वरना आप वो आईएमई यहाँ चलेगा नहीं। इसलिए ये लिस्ट लगाई है। आईएमई जो है ना, वो सिर्फ अप्रूव डिवाइसेस का चलता है, बाकी डिवाइसेस का नहीं चलता है यहाँ। वो फिर यहाँ पर डिब्बा हो जाएगी डिवाइस और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखते रहिए, इसको वो आपके फ़ायदे के लिए लगाई है। आप 60 दिन तक लोकल सिम को पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सिम को ब्लॉक होने से बचाने के लिए टैक्स और ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। पुराना मोबाइल ख़रीदने से पहले आप ये चेक करेंगे कि ये मोबाइल चोरी का तो नहीं है, किसी से छीना हुआ तो नहीं है। तो इसकी वेबसाइट है CPLC की, उस पर जाके पहले आप चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप CPLC मोबाइल चेक, ये लिखा हुआ आ गया CPLC मोबाइल चेक, ये आप लिखेंगे तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इनकी वेबसाइट आ गई। ये नीचे आप जाएंगे, ये CPLC की वेबसाइट आ गई। यहाँ पे आप यूज़ मोबाइल का IMEI नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो ये बता देगा कि ये चोरी का है या नहीं है। इससे पहले आप ये IMEI नंबर आपको मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा *0606#। ये आप डायल करेंगे तो IMEI नंबर आ जाएगा। ये मैं आपको भी आगे बताता हूँ। *#06# से अपना IMEI नंबर आप मालूम कर रहे हैं, ये IMEI नंबर आ गया है। अब वो जो IMEI नंबर हमने मालूम किया है, वो IMEI नंबर हम यहाँ डालेंगे।
यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये ढूंढेगा अपनी डेटाबेस में कहीं ये चोरी का तो नहीं है। ये आ गया, इसको डेटाबेस पे नहीं मिला कि ये कोई चोरी का है या छीना हुआ है। इसको यानी ये क्लियर है, यानी ये मोबाइल ना छीना है ना किसी से लूटा है। अगर इसकी कंप्लेंट होती तो यहाँ लिखा हुआ था किस तारीख को ये कंप्लेंट किया गया है, और कि ये पूरी उसमें आ रहा होता कि ये जो है ये चोरी का है और छीना हुआ है। अब इसके बाद आप 8484 पे अपना आईएमई नंबर जो है वो आप भेजेंगे, एसएमएस करेंगे आप 8484 पे, ये चेक करने के लिए कि आपका आईएमई जो है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और अगर आईएमई एक्सेप्टेबल है तो डिवाइस आपकी रजिस्टर्ड है या नहीं है। सही है। अब ये या तो ये मैसेज आएगा ऊपर वाला नॉन कंप्लाइंट अप्रूव रजिस्टर्ड, अगर ये आ गया अगर आपके पास ऊपर वाला मैसेज आ गया, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और अगर ये मैसेज आया दैट यू नीड टू रजिस्टर योर सेलुलर डिवाइस, इसका मतलब है कि आपका आईएमई तो एक्सेप्टेबल है लेकिन आपकी डिवाइस रजिस्टर नहीं है। तो इसके लिए आपको डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम जो है ड्रिब्स, इसकी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ जाके आपको अपनी डिवाइस जो है अपने शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर करानी पड़ेगी। ये डिवाइस जो है इसका आईएमई एक्सेप्टेबल है लेकिन डिवाइस आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी ड्रिब्स से। और हो सकता है इस पर क्या कहते हैं ड्यूटीज़ भी हों, टैक्स भी हो, ये भी वो आपको बताएगा कि आप पर ड्यूटियाँ और टैक्स तो नहीं है। ये आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ड्रिब्स में आप किस तरह आप अपनी डिवाइस को रजिस्टर कराते हैं। अब हम 8484 पे अपना आईएमई एसएमएस करेंगे ये मालूम करने के लिए कि हमारा आईएमई पीटीए को एक्सेप्ट है या नहीं है और यह हम पे कोई ड्यूटीज़ वगैरह तो नहीं है। अब ये देखें, अब ये हमारे पास इसका जवाब आएगा एसएमएस का। ये देखें अनरीड मैसेज आया है, ये आ गया मैसेज कि पीटीए कंप्लाइंस है ये डिवाइस और इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टैक्स वगैरह आएगा लिखा हुआ, अगर इस पर कोई टैक्स होगा तो वो आएगा। अब आप अपनी मोबाइल डिवाइस को किस तरह पीटीए में रजिस्टर कराएंगे और अपना आईएमई अनब्लॉक कराएंगे। अगर इस पर टैक्स और ड्यूटियां हैं तो वो किस तरह से अदा करेंगे। सबसे पहले आपको पीटीए में अपना अकाउंट खोलना होगा। अब हम पीटीए की डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम में आएंगे, यहाँ पे हम पहले साइन अप करेंगे। ये नीचे जाएंगे, यहाँ साइन अप करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे लोकल, और फिर यहाँ पे लोकल को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आपने जो नंबर रजिस्टर्ड कराना है वो आप नंबर डालेंगे। फिर अपना ईमेल एड्रेस नीचे डालेंगे। अब अपना ये फ़ोन नंबर डालें आप जो आपको रजिस्टर कराना है। अब आप अपना ईमेल एड्रेस डालें जिस पर आप पे वेरिफिकेशन आएगी और वो वेरिफिकेशन आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे आप अकाउंट को। अब ईमेल एड्रेस के बाद मैं अपना शहर डालूँगा। शहर डालने के लिए आप शुरू के 2 लफ्ज़ डालेंगे तो आपका शहर आ जाएगा। जैसे मैं कराची में रहता हूँ तो मैं KAR लिखूँगा तो कराची शहर आ जाएगा। वो मैं इस मीनू से सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैं ढूंढ रहा हूँ, ये आ गया कराची। अब इसके बाद मैं अपना वो
उसके बाद मैं अपना घर का एड्रेस पूरा डालूँगा जो मेरे शनाख्ती कार्ड पे था, पूरा घर का एड्रेस डालूँगा मैं। घर का एड्रेस डालने के बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर डालेंगे जो कि 13 डिजिट पे मुश्तमिल है। अब हम शनाख्ती कार्ड की फील्ड में जाएंगे। अभी मैं घर का एड्रेस डाल रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड का नंबर, हाँ यहाँ शनाख्ती कार्ड का नंबर डालेंगे जो कि 13 डिजिट में है। अपने शनाख्ती कार्ड से देख के आप डालें। अगर हो सके तो आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल दें। फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आप चाहेंगे। अब आप जो पासवर्ड डालेंगे उसकी कम से कम लंबाई जो है वो 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। उसमें एक डिजिट होना चाहिए 1 2 3, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए ABC, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे स्टेरिक, बैकस्लैश और प्लस माइनस, और क्या कहते हैं इस पासवर्ड जो है आपका वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और दोबारा यही पासवर्ड आप नीचे दोबारा डालेंगे और फिर सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे तो दोबारा वही पासवर्ड डालें आप। डाल रहा हूँ मैं वही पासवर्ड। उसमें एक डिजिट होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक मखसूस हिंसा जैसे स्टेरिक, प्लस माइनस। अब मैंने सबमिट कर दिया ये, ठीक है ये सब। अब ये कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आप वेरीफाई करें। अब आपके पास जो कंफर्मेशन लिंक जो आपके ईमेल एड्रेस पे आया है उस पर आप क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे। अब आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब आप लॉगिन हो सकते हैं। अब हम अकाउंट में लॉगिन होंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप ऑटोबॉट तो नहीं है, इंसानी है आप। कि कह रहा है पार्किंग मीटर्स कौन कहाँ कहाँ है। आपने ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। ये देख रहा है कहीं आप ऑटोबॉट तो नहीं है। वेरीफाई किया आपने। अब ये आपको डिक्लेरेशन पे ले आया है। आप डिक्लेयर करें कि आप जो मालूमात दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअल COC पे डालेंगे, फिर अप्लाई फॉर COC को आप चेक करेंगे। अब यहाँ से आप नीचे आएंगे, मज़ीद भरेंगे। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल हैं तो ये इंटरनेशनल ट्रैवल छोड़ दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे डालेंगे मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल में डालेंगे। फिर आप अपना ऑपरेटर लेंगे जो आपका जिससे आपने कनेक्शन लिया है। मैंने यूफोन डाला। फिर अपना नंबर आप डालेंगे। नंबर डालेंगे। सिंगल सिम है, डुअल सिम है, ये डुअल सिम है। यहाँ पे करेंगे इसका IME नंबर डालेंगे। अब IME नंबर डालेंगे अब हम जो हमने मालूम किया है। क्योंकि ये डुअल सिम था इसलिए इसके 2 IME हैं। दोनों IME आपको डालने पड़ेंगे। इसके बाद अब सबमिट कर देंगे आप। ये कह रहा है आप डिक्लेरेशन दें कि आप जो ये मालूमात दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। आप एग्री कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ये मेरा पहले से रजिस्टर्ड था इसलिए ये मैसेज आया, वरना आपके पास ये मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन जमा कराने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी दे सकते हैं। आपके पास SMS आएगा कि अगर इस पर कोई टैक्स वगैरह होगा
तो वो टैक्स आपको जमा कराना होगा। उसके लिए PSID पेमेंट स्लिप ID आपको बनानी होगी FBR से, जो कि मैंने आगे वीडियो में बताया है, वो आप देखिएगा। पहले आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस इस तरह देखेंगे, आप ऊपर जाएंगे, माई एप्लीकेशन को आप चेक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखेंगे। आपकी एप्लीकेशन जब तक पेंडिंग रहेगी, जब तक आपकी टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह अदा नहीं हो जाती, इसलिए यहाँ पर पेंडिंग रहेगा जब तक। अब आपको 15 डिजिट का जो IME नंबर है जो आपने हासिल किया था, वो आप इस सर्च बॉक्स में डालेंगे और अपना टैक्स और अपनी ड्यूटियाँ कैलकुलेट कराएंगे। ये VBOX सिस्टम जो है आप पर कितनी ड्यूटियाँ हैं, कितना टैक्स है, ये सब कैलकुलेट करके आपको बताएगा। फिर ये जो ड्यूटियाँ हैं उनका आप PSID बनाएंगे, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा वो किस तरह बनता है, और वो FBR में आप जमा कराएंगे PSID, ताकि आपका IME जो है वो अनब्लॉक हो जाए। अब यहाँ पे पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, फिर मेनू खुलेगा, फिर इनकम टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म की फिलिंग पे आ जाएंगे। अब यहाँ आप अपना टैक्स का ईयर डालेंगे, किस साल में आप टैक्स जमा करा रहे हैं। फिर यहाँ आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, क्योंकि आपके पास NTN नंबर नहीं है। अब अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास NTN नंबर नहीं है, आप अनरजिस्टर्ड यूज़र हैं। आप अपना पेमेंट स्लिप ID बना रहे हैं। अगर आपके पास NTN नंबर होता तो आप लॉगिन होके वहाँ से आप PSID आप अपनी बनवाते। अब अपना शनाख्ती कार्ड आप डाल रहे हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर आप डालेंगे, जैसे शनाख्ती कार्ड में वैसे ही डालेंगे, डैश वगैरह जितने हैं आप डालेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर डाल रहे हैं आप, मैं डाल रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड नंबर डल रहा है। अब यहाँ आप अपना नाम डालेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। ये मालूमात मैंने छुपा दी है ताकि अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पे आप सिलेक्ट करेंगे, अनरजिस्टर्ड। अब यहाँ एडवांस इनकम टैक्स को आप सिलेक्ट करेंगे, ये मेनू खुलेगा, एडवांस इनकम टैक्स को आप सिलेक्ट करेंगे, पॉपअप मेनू खुला है, एडवांस इनकम टैक्स। फिर एक पेज खुलेगा। अब ये कौन सा ईयर है, वही ईयर है जो आपने ऊपर डाला था शुरू में, 2021, जो भी आपका ईयर हो। अब ये इनकम टैक्स ऑफिसर किस ऑफिस में आ जाएगा, ये RO1 कराची है, ये RO1 कराची, हाँ RO1 कराची। अब ये पेमेंट सेक्शन में आप एडवांस इनकम टैक्स सेक्शन लेंगे, आप एडवांस इनकम टैक्स सेक्शन, इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये फिर लोडिंग कर रहा है। अब यहाँ आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड यूज़र हैं, आप गेस्ट हैं। यहाँ आप शनाख्ती कार्ड ज़रूर होना चाहिए, वरना पेमेंट ट्रैक नहीं हो सकेगी, ये कहाँ पेमेंट जानी है, किसके उसमें जानी है, क्योंकि आपका NTN नंबर तो है नहीं। यहाँ शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे आप। अब यहाँ आप घर का एड्रेस डालेंगे, पूरा जो शनाख्ती कार्ड में है आपका, पूरा घर का एड्रेस डालेंगे आप। घर का एड्रेस आप पूरा डालेंगे, पूरा घर का एड्रेस डालेंगे जो शनाख्ती कार्ड में है, और जो आपके घर पे अगर कोई ख़तो किताबत हो तो वो आपके घर पे आ सके, तो कुछ सही एड्रेस आप डालिए।
अब आप अमाउंट इन फिगर्स में डालेंगे, कितने अमाउंट का आपको PSID बनाना है, वो हिंसों में डालेंगे आप, तो वर्ड्स में खुद ही ये लोड कर देगा, ये नीचे भी वर्ड्स में खुद ही आ जाएगा। ये अमाउंट इन फिगर में अमाउंट आप डालेंगे तो ये खुद ही फिगर्स में लिखा हुआ आ जाएगा, और नेम कोड भी आपको इशू हो गया। अब यहाँ आपको फिगर फिर डालनी है, और ADC आपको सेलेक्ट करना है, ई पेमेंट, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आप। अच्छा, ये ईमेल एड्रेस और ये जो है ये ऑप्शनल है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है ये ऑप्शनल है, ये चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें, लेकिन डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई इशू वगैरह हो तो आपके पास कॉल वगैरह SMS वगैरह आ सकता है। ईमेल एड्रेस डालेंगे और फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, चाहे डालें चाहे ना डालें, डाल दें तो बेहतर है। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और ADC आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ताकि आपका PSID जो है वो क्रिएट हो जाए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ऊपर आपका जो स्टेटस आ रहा है वो प्रिपेयरिंग पे आ रहा है, यानी आपका जो PSID जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। ये देखें प्रिपेयर हो गया। अच्छा, अब पेमेंट स्लिप ID तो क्रिएट हो गई है, पेमेंट स्लिप ID, इसका नंबर भी मिल गया है। अब ये इस पेमेंट स्लिप ID को आप किसी भी करीबी नेशनल बैंक की या स्टेट बैंक की ब्रांच में आप जमा करा सकते हैं जो आपके घर के करीब हो। यहाँ पे एक आपको सर्च बॉक्स नज़र आएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट सिटी। यहाँ पर आप जो भी आपका शहर, मैं कराची में रहता हूँ तो मैं कराची को सिलेक्ट करूँगा। कराची मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये बैंकों की लिस्ट खुल गई जो ये EDC पेमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है, जो आपका PSID जो है कबूल करेंगे। ये बैंकों की लिस्ट आप नोट कर लें। अब आप नीचे आएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे इस पेमेंट स्लिप ID को। ये PDF फॉर्मेट में है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लें और अपने करीबी बैंक नेशनल बैंक या स्टेट बैंक में आप ये जमा करा दें। ये ओपन हो रहा है, ये चालान है FBR का, ये भी आपके सामने खुलेगा। ये देखें, ये चालान है FBR का, पेमेंट स्लिप ID है। ये आपको जमा करानी होगी किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच या स्टेट बैंक की ब्रांच, जो कि लिस्ट में देखी थी आपने। ये देख लें आप। जब FBR से आपकी पेमेंट की मालूमात PTA को मिल जाएगी तो आपकी जो एप्लीकेशन जो पेंडिंग है वो अप्रूव हो जाएगी और आपका IMEI जो है अनब्लॉक हो जाएगा, और तमाम ऑपरेटर्स को बता दिया जाएगा कि आपके IMEI को अनब्लॉक कर दिया जाए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैंड्स अप के साइन पर क्लिक करें। मेरी और भी वीडियोस हैं, वो भी बड़ी अच्छी हैं, उनको आप देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप के निशान पर क्लिक